रही है, लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सरकार तक बातें पहुंच रही हैं, इसकी संभावना बन रही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। देखिए, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में लिए हैं और इस पर कार्यवाही भी चल रही है, तगड़े से काम चल रही है। और हम लोगों को पूरे सनातन धर्म को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे जी। तो ये सारी उम्मीदें लगे हैं। हम छोटी सी बाइट ले लेंगे। हमारे पास प्रदेश मंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं विक्रम चौहान जी मौजूद है। क्या कहना चाह रहे हैं आज का जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, इस पहलू को लेकर के क्या कहना? ये हमारे सभी युवाओं की ताकत है कि हम लोग के साथ जुड़ के सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। जब तक हम लोग की मांग स्वीकार नहीं हो जाती है तब तक हम लोग करते रहेंगे जी। तब तक आप लोग लड़ाई जारी रखेंगे? जारी रहेगी जी। तो ये तमाम पहलू है, आप सभी लोग जानते होंगे, लगातार ये पूजा पाठ के लिए राम जानकी मंदिर में भी आते हैं और लंबे समय से धर्म से जुड़े हुए हैं। आज सर आप आए हुए थे तहसील में, आज जो भी मांग किया गया गौ माता को लेकर के, आए दिन देखने को मिलता है कि सरकारें लाइसेंस भी जारी कर रही हैं बूचड़खानों के लिए। धरातल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे देश से आवाज़ उठ रहा है। आपका समाज, साधु महात्मा लोग मिलकर के मांग कर रहे हैं पूरे देश भर में, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप? गौ माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। अपने राम जी से वृंदावन धाम से कुछ महात्मा आए मिले अपने राम जी से होली के दिन। उन लोगों ने कहा कि हर तहसील में जाकर 27 तारीख को जो है गो भक्तों को इकट्ठा कीजिए और एसडीएम को ज्ञापन दीजिए ताकि हमारी आवाज़ राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचावें। यदि हमारी आवाज़ राष्ट्रपति महोदय तक नहीं पहुंचाती है फिर अगला हम डेट निश्चित करेंगे, फिर हम लखनऊ कूच करेंगे। फिर लखनऊ में भी यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है फिर हम अगला डेट निश्चित करेंगे, फिर हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जैन साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और कुशीनगर आवाज़ की टीम आज कुशीनगर जिले के हाटा तहसील में, और आप देख सकते हैं गो सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश भर के 5000 तहसीलों में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। जैसा आप देखते होंगे गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग की जा रही है और आज देख सकते हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के मंत्री भी मौजूद हैं और बहुत सारे संत महात्मा भी आज तहसील परिसर में आए हुए हैं। एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन दिया गया है जिसमें बहुत सारे मांग किए गए हैं। कैसे पशु की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है, बहुत सारी चीजें कर दी जाती हैं और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग की गई है, जिसको लेकर के तमाम संत महात्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञापन देने का मुख्य मांग क्या रहे, सारी चीजें हैं। आज आप लोग आए हुए हैं, आपने तहसीलदार को एप्लीकेशन दिया, सारी चीजें मांग रखा है, तो आज का उद्देश्य क्या है, किन पहलुओं पे आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? बोलिए गौ माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सभी भक्तों का, प्रेमियों का, संतों का, संत गुरुजनों का मांग है कि गौ माता का रक्षा हो और गौ माता का रक्षा होगा तभी हम सबों का भी रक्षा होगा। इस नाते इसी पर हम सब एकत्रित होकर के यहाँ तहसील में एकत्रित हुए हैं और जगह जगह सभी जगहों पर सभी संत गुरुजनों महापुरुषों का बैठक हुआ है और इस तहसील में भी कुशीनगर जिला में यहाँ हाटे में बैठक हुआ है। इसी पर सभी संत गुरुजन महापुरुषों का, भक्तों प्रेमियों का यहाँ एकाग्रता हुई है। इसी उपलक्ष्य पर सभी लोगों का ध्यान है कि इसको रक्षा किया जाए और सुधार करके जब गौ माता की रक्षा होगी तभी हम ही सभी भक्तों का जन जन का कल्याण होगा। बोले सच्चे दरबार की। ये तमाम महात्मा जी लोग हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा सर आप आगे आ जाए। रवि शास्त्री जी हैं जो वैष्णव समुदाय से भी संपर्क रखते हैं, थोड़ा 2 मिनट समय दीजिए। और आप देखते होंगे लगातार ये पूजा पाठ के लिए राम जानकी मंदिर में भी आते हैं और लंबे समय से धर्म से जुड़े हुए हैं। आज सर आप आए हुए थे तहसील में, आज जो भी मांग किया गया गौ माता को लेकर के, आए दिन देखने को मिलता है कि सरकारें लाइसेंस भी जारी कर रही हैं बूचड़खानों के लिए। धरातल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे देश से आवाज़ उठ रहा है। आपका समाज, साधु महात्मा लोग मिलकर के मांग कर रहे हैं पूरे देश भर में, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप? गौ माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। अपने राम जी से वृंदावन धाम से कुछ महात्मा आए मिले अपने राम जी से होली के दिन। उन लोगों ने कहा कि हर तहसील में जाकर 27 तारीख को जो है गो भक्तों को इकट्ठा कीजिए और एसडीएम को ज्ञापन दीजिए ताकि हमारी आवाज़ राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचावें। यदि हमारी आवाज़ राष्ट्रपति महोदय तक नहीं पहुंचाती है फिर अगला हम डेट निश्चित करेंगे, फिर हम लखनऊ कूच करेंगे। फिर लखनऊ में भी यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है फिर हम अगला डेट निश्चित करेंगे, फिर हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं की जाएगी तब तक हम अपना अभियान जारी रखेंगे। गौ माता की जय।
तो गौ माता की राष्ट्र माता जारी करने की मांग की जा रही है। तमाम लोग भी आए हुए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद से मंत्री जी हमारे पास है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी है। आज का क्या मांग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पहलू को लेकर के? देखिए, आज की मांग हमारी यह है कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता का सर्वोच्च स्थान दिया गया है और हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता की मांग करते हैं। और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हम लोगों सबसे विशेष तरीके से मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमारी पार्टी विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसकी भी मांग कर रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, आपका ये मांग है। हमने आपके आर्टिकल को पढ़ा, मेमोरेंडम को पढ़ा, उसमें तमाम बहुत अच्छे के बुद्धिजीवी लोगों ने मांग किया कि गांव ग्रामीण स्तर पर गौशाला भी बनवाया जाए और जिला स्तर भी अभ्यारण्य बनाने की मांग की गई है। तो इसकी संभावनाएं बन रही हैं, लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सरकार तक बातें पहुंच रही हैं, इसकी संभावना बन रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। देखिए, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में लिए हैं और इस पर कार्यवाही भी चल रही है, तगड़े से काम चल रही है। और हम लोगों को पूरे सनातन धर्म को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे जी। तो ये सारी उम्मीदें लगे हैं। हम छोटी सी बाइट ले लेंगे। हमारे पास प्रदेश मंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं, विक्रम चौहान जी मौजूद है। क्या कहना चाह रहे हैं आज का जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, इस पहलू को लेकर के क्या कहना? ये हमारे सभी युवाओं की ताकत है कि हम लोग के साथ जुड़ के सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। जब तक हम लोग की मांग स्वीकार नहीं हो जाती है तब तक हम लोग करते रहेंगे जी। तब तक आप लोग लड़ाई जारी रखेंगे? जारी रहेगी जी। तो ये तमाम पहलू है। आप सभी लोग जानते हुए कि गौ माता की रक्षा के लिए हमारे यज्ञों में भी तमाम नारे लगाए जाते हैं और जो भी वन्य जीव अधिनियम का रूल्स है उसको भी आप जब उसको फॉलो करेंगे, उस मेमोरेंडम को पढ़ेंगे, इसको लेकर के तमाम मांग किया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम नौजवान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष कुशीनगर से मौजूद हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आज के मांग को लेकर के? देखिए, गौ माता जैसे हम लोग जो बचपन में छोटे थे जी, तो हमको लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये न जानता हो कि गौ माता को माता ही कहा जाता है। एक अपनी माता होती हैं और एक दूसरी माता का नाम लिया जाता है, वो तो गाय माता कहता है, गौ माता कहा जाता है। ये सनातनियों का रहा है, रहेगा और आजीवन काल रहता रहेगा। ये 5000 तहसीलों में एक साथ जो ये गौ सम्मान के लिए, गौ रक्षा के लिए और हमारी जो गाय हैं, जो मेरी गाय माता हैं, उनको एक राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, जिस पे ये अभी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी विश्व हिंदू रक्षा परिषद बताए भी हैं कि सूबे के शानदार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी और भारत के शानदार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, इस पे काम चल रहा है। लेकिन ये चीज़ हम हिंदू सनातनी हैं, ये हमारी मांग जायज़ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को मैं ये अवगत करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो मेरी मांग है, इस मांग को पूर्णतः उस पर सहमति पत्र लगाया जाए, जिससे हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। और ऐसा कोई नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, ऐसा कोई हिंदू नहीं है कि वो गाय को माता न मानता हो। आप किसी से पूछे, कोई ये नहीं कहेगा गाय माता ही कहेगा। हमारे कई ऐसे पूजा पाठ होते हैं जिसमें पहले हम लोग गाय की ही पूजा करते हैं, पहली रोटी हम लोग गाय को ही खिलाते हैं। तो हमारी मांग ये है और हमारे सभी गौरक्षा दल से भी आए हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद से भी आए हैं, हमारे सारे नौजवान भी आए हैं, हमारे प्रदेश मंत्री जी भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी हैं। तो मैं इन लोगों का स्वागत भी करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरी मांग ये कब तक रहेगी, जब तक कि ये लागू न हो जाए। तो ये तमाम पहलू है जिसको लेकर के मांग किया गया है और आप लोग भी जानवरों का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें। अब देखना है कि भारत सरकार क्या एक्शन लेता है, राष्ट्रपति महोदया तक ये एप्लीकेशन पहुंचता है तो ये एप्लीकेशन इंप्लीमेंट हो पाता है, नहीं हो पाता है। अब बड़े स्तर पर छोटे छोटे नौजवान भी जो हैं, जो अब जागरूक हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, ताकि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। भरत भूषण तिवारी जी हमारे पास हैं और लगातार ये भी इस लड़ाई को जारी रखते हुए हैं और आज ये भी एप्लीकेशन देने के लिए तहसील परिसर में आए हुए हैं। आज का मांग क्या रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? जय सिया राम, जय गौ माता। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। गौ माता इतनी कट रही है, अभी इतनी सरकार में कट रही है,
जय गौ माता, जय श्री राम। बस यही मेरा अनुरोध है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, जो गौ माता कट रही है वो कटे ना, बस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का दर्जा दिया जाए। और ये अभी नहीं होगा तो हम लोग आगे भी आएंगे और आगे भी करते रहेंगे, अपनी गौ माता के लिए हम कुछ भी करेंगे। कितने वर्षों से इस लड़ाई में आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग 1 साल से इस वर्षों में लगा, जब से हमको पता चला है तब से हम इस लड़ाई में हैं, और हम जब तक ये लड़ाई रहेगी तब तक हम रहेंगे। आप इस माध्यम से जुड़े हुए इस आंदोलन से गौ माता को आप लोग राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकारों तक बातें पहुंच रही है, लोगों तक जागरूकता फैल रही है सारी चीजें? जय श्री राम, जय गौ माता। मैं कुशीनगर का जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। सर देखिए, लगभग प्रतिदिन 60 से 70 हज़ार गौ माता कट रही हैं। सरकार से यही मांग है कि जो लाइसेंस बनी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गौ माता का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे बंद कर दिया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, ताकि उनकी सेवा, सुरक्षा और सम्मान हो सके। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो ये सारे पहलू है जिस पे लेकर के तमाम नौजवान मांग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि गौवध बंद हो और गौ माता की राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को पूरा किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।